जय हिंद बच्चों। आपका मैथ्स का बोर्ड का पेपर हो चुका है और मैं बोर्ड से पहले भी आपको ये बता चुका था कि आप 4 से 5 क्वेश्चन देने जा रहे हैं। आउट ऑफ 38 आपको 30 to 32 क्वेश्चंस बिल्कुल वन गो में आता होगा, लेकिन 4 to 5 क्वेश्चंस ऐसे फ्रेम होंगे कि आपको उस पर एक सेकेंड थॉट देना होगा। सेकेंड थॉट देने के लिए क्योंकि आपको टाइम की जरूरत होती है, तो आपको प्रैक्टिस कराई गई कि आप 3 घंटे के पेपर में 30 क्वेश्चंस, एटलीस्ट 30 to 32 क्वेश्चंस 2 आवर्स के अंदर कंप्लीट कर लें, ताकि 1 आवर टाइम में जो रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस है जिसमें आपको सेकेंड थॉट देने पड़े, उसके लिए आपके पास टाइम हो। एक स्ट्रैटेजी बनानी पड़ती है। एक अजीब सा हाइप देख रहा हूं, हर साल देखता हूं कि लोग पेपर देने के बाद, पेपर टफ था, ट्रिकी था, एवरी टाइम वही चीजें रिपीट होती है एवरी ईयर। लेकिन वो रिपीटेशन वही बच्चे या वही टीचर्स करते हैं जिन्होंने उस लेवल की तैयारी नहीं कराई है बच्चों को। पेपर जैसा भी हो, आपको अपनी तैयारी का लेवल 200% रखना है, ताकि आप 100% पेपर के लिए तैयार होके जा सके। एक माइंडसेट डेवलप करना भी हम टीचर्स की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो माइंडसेट हम डेवलप नहीं करते। पहली बात, जब हम कोई चैप्टर पढ़ाते हैं तो उसके स्टार्टिंग में ही हम कुछ ऐसे वर्ड्स यूज करते हैं जो स्टूडेंट के ब्रेन में एक ब्लॉक की तरह फिट हो जाता है। जैसे ट्रिगो जब पढ़ाते हैं तो ये चैप्टर थोड़ा डिफिकल्ट है। व्हाई डिफिकल्ट? डिफिकल्ट वर्ड आप यूज क्यों करते हैं? कॉन्सेप्ट बहुत आसान, जो आपने बचपन से आज तक पढ़ा है मैथ्स में, उन्हीं का एक नेक्स्ट लेवल आप पढ़ने जा रहे हैं। जैसे आप लाइफ में आगे जाते हैं तो पढ़ाई में जैसे डिफिकल्टी लेवल वर्ड आप यूज करके उन्हें एक टफनेस दे देते हैं, वो उनके माइंड में एक ब्लॉक जैसा बनता है। उसे हमें यूज नहीं करना है। एक स्टूडेंट को हर चीज जस्ट रिलेट करके बताते जाना है। क्वेश्चन कैसा भी आए, हर सिचुएशन के लिए आपको फाइट करने का एक स्पिरिट आप में डेवलप, वो एक माइंडसेट डेवलप नहीं कर पाते। और फिर एंड में हम उन्हीं चीज का रोना रोते हैं कि पेपर डिफिकल्ट, पेपर ट्रिकी, पेपर लेंदी। ऐसा कुछ होता नहीं है। उन स्टूडेंट्स के लिए बिल्कुल नहीं होता जिनका लेवल प्रिपरेशन का बहुत अच्छा होता है। क्या ये जितने भी बच्चे अपियर हुए, उनमें से 100 किसी के नहीं आएंगे? और अगर आएंगे तो उनके क्यों आए? फिर आपको इस थॉट लेवल से चलना है। एक क्वेश्चन फॉर एग्जांपल मैं आपको उदाहरण देके बताना चाहूंगा। इस क्वेश्चन का बहुत हाइप है कि ये क्वेश्चन कुछ अलग ही तरह से आ गया, एनसीईआरटी में एग्जाम्पलर में ऐसे क्वेश्चंस नहीं है। तो ऐसा क्वेश्चन सीबीएसई ने क्यों पूछा इस बार सीबीएसई बोर्ड में? तो जरा सोच के देखें। इस क्वेश्चन में एक एबीसीडी स्क्वायर है, तो क्या स्क्वायर आउट ऑफ सिलेबस है? स्क्वायर जिसका साइड दे रखा है, इट मीन सारे साइड्स हमारे पता है हमें। ये तो क्लास 7th 8th के बच्चों को पता होता है। सेकेंड पॉइंट, सारे एंगल 90 होंगे, ये भी सभी को पता होता है। अब सीबीएसई ने इसमें पूछा ये थीटा और ये अल्फा एंगल इक्वल प्रूफ करो यूजिंग द रिफ्लेक्शन। ये रिफ्लेक्शन वर्ड भी क्वेश्चन में गिवन है। तो क्या क्लास 8th में हमने नहीं पढ़ा था एंगल ऑफ इंसिडेंस? एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये इंसिडेंट रे है तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया, हमने नहीं पढ़ा। ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो गया, क्या हमने ये नहीं पढ़ा? और ये इक्वल होते हैं अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्लास 8th में पढ़ाया जाता है। ये क्योंकि एक नॉर्मल है तो ये एंगल 90 और ये भी 90। तो जब थीटा प्लस एंगल ऑफ इंसिडेंस भी 90, अल्फा और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 90, और एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, तो थीटा और अल्फा इक्वल नहीं हो गए। क्या ये 11th का कॉन्सेप्ट है? क्या डिफिकल्टी लेवल है इस क्वेश्चन की? आप मार्केट में देखें, रील्स में देखें, हाइप बनाया हुआ इस क्वेश्चन का। तो अगर हमने बच्चों के माइंडसेट ही ऐसे बना रखे हैं कि जो मैं पढ़ा रहा हूं वही आएगा, तो ये मार्केटिंग है। आप बच्चों के माइंडसेट को डेवलप करिए, उनकी थिंकिंग लेवल को बढ़ाकर देखिए। जब उनकी थिंकिंग लेवल बढ़ती है
तो वो हर क्वेश्चन को उस एंगल से देखते हैं, हर एंगल से देखना होता है और उसके लिए टाइम की जरूरत होती है। 3 घंटे के पेपर को आप 3 घंटे में करा रहे हैं, उनके लेवल को बढ़ाएं, 3 घंटे के पेपर को 2 घंटे में कराएं, 2 घंटे 20 मिनट में कराएं, ताकि उनके पास कुछ टाइम हो, ताकि क्वेश्चंस को सोच सके, फिगर देख के डरे ना। ये बच्चे 10th से अब ये न्यू फेज ऑफ लाइफ में जा रहे हैं जहां चीजें आसान होंगी ही नहीं, तो माइंडसेट क्यों बना रहे हैं हम कि सब कुछ आसान होगा? नहीं होगा, तुम्हें फाइट करना होगा। पूरा वर्ल्ड जिस तरह से चेंज हो रहा है, हम अपने बच्चों को अगर तैयार नहीं करेंगे तो हम, हमारी सोसाइटी, हमारी कंट्री कैसे तैयार होगी? तो हमें सोचना होगा ये थीटा और अल्फा इक्वल करने के लिए क्लास 8th लेवल का, ये 8th के बच्चे का टॉपिक है, 10th से पूछा गया, तो ये डिफिकल्ट कैसे हो गया? दूसरी बात पूछी गई थी इसमें कि ये ट्रायंगल, और एक मिनट इसे मैं रब कर देता हूं। दूसरी बात ये पूछी गई थी कि ये ट्रायंगल और ये छोटू ट्रायंगल सिमिलर प्रूफ करिए। ट्रायंगल चैप्टर में दो ही कॉन्सेप्ट पढ़ाए गए, थेल्स थ्योरम और सिमिलैरिटी। सीबीएसई ने बोला इन दो ट्रायंगल को सिमिलर करिए। पूरे साल बच्चों ने ए सिमिलैरिटी कम से कम 100 टाइम्स यूज किया। तो क्या इस दो ट्रायंगल में ये 90, ये 90, ये अल्फा और थीटा हमने अभी इक्वल किया, तो ये ए सिमिलैरिटी से ये सिमिलर नहीं हो गए? लास्ट तो 2 मार्क्स तो यही दे दिया सीबीएसई ने। देखिए इसकी डिफिकल्टी लेवल, इसी का हाइप है कि ऐसे क्वेश्चंस क्यों पूछे जा रहे हैं। बेसिक, स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड, बेसिक। अरे भाई साहब, आपने बच्चों को क्या पढ़ाया? क्या केवल वो अपनी रील्स बनाने के लिए पढ़ाया? आपने क्या कॉन्सेप्ट दिए? आपने क्या सोचना सिखाया बच्चों को? आपने बच्चों को क्यों नहीं कहा कि बेटा 4-5 से 5 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो होंगे तो तुम्हारे कॉन्सेप्ट पे, लेकिन रिलेट करना होगा तुम्हें बाकी टॉपिक से उसे। थिंकिंग लेवल बच्चों का एक लेवल ऊपर क्यों नहीं किया हमने? ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज ए पेरेंट्स, एज ए टीचर। ऐसा नहीं करके और हम हाइप क्रिएट कर रहे हैं कि ये क्वेश्चन डिफिकल्ट है। ये तो बहुत ही नाइंसाफी और बच्चों के साथ जो ऐसे टीचर से जुड़े हुए हैं जो उनके माइंडसेट को डेवलप नहीं कर रहे हैं। केवल स्किल डेवलप करने से नहीं होगा, यू हैव टू डेवलप द माइंडसेट ऑफ द चाइल्ड ऑल्सो। तीसरा क्वेश्चन पूछा गया कि x की वैल्यू निकालिए। अब जरा गौर करें, ये वैल्यू यहां से यहां 9 है, तो ये भी 9 होगा। ये वैल्यू यहां से यहां x है, और टोटल कितना है? टोटल वैल्यू है 65। तो ये बचा हुआ पार्ट कितना हो गया? यहां तक पूरी वैल्यू है 65, उसमें से मैं ये x माइनस करूंगा और ये 9 माइनस करूंगा, तो 56 माइनस x, ये वैल्यू 35। दो ट्रायंगल हमने कर रखे हैं सिमिलर, और जब ट्रायंगल सिमिलर होंगे तो उनके साइड्स के प्रोपोर्शंस लिखेंगे और x की वैल्यू आएगी। 4 मार्क्स का ये केस स्टडी किस एंगल से डिफिकल्ट था? तो मैं हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करना चाहूंगा पेरेंट्स और टीचर्स, आप 50 बच्चे, 40 बच्चे बिठाकर 5 से 6 बच्चों के रिजल्ट को दिखाकर आप ये ना बताएं कि आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। आप 10 बच्चे बिठाए, लेकिन उन एक एक बच्चों के माइंडसेट को डेवलप करें, उन्हें तैयार करें फ्यूचर में चैलेंजेस जो आने वाले हैं उनके लिए। उन्हें तैयार करें, कोई डॉक्टर बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा, कोई आईएएस बनेगा, तो जो डिफिकल्टीज है सोसाइटी की, उस डिफिकल्ट सिचुएशन में कैसे अपने ब्रेन को कूल काम रखते हुए, अपनी स्पीड अच्छी रखते हुए आप कैसे टैकल करेंगे सिचुएशन को। दिस इज द राइट टाइम टू वर्क ऑन इट एज अ टीचर, एज अ पेरेंट्स। तो पेरेंट्स, आपसे भी रिक्वेस्ट रहेगी कि आप ऐसे टीचर से जुड़े जो आपके बच्चे के एक एक इवैल्यूएशन, एक एक फीडबैक को आपको बताए।
बच्चे से बात करके उसे उसकी कमी बताए और उसे नेक्स्ट लेवल पर ले जाए। बस इतनी रिक्वेस्ट आप सभी से। थैंक यू सो मच।